नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 8:21 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। और रोहिणी नक्षत्र दोपहर 12:29 तक है और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शुक्ल योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शनि त्रयोदशी है। संतति की कामना से किया जाने वाला प्रदोष व्रत आज है और आज सूर्योदय से दोपहर 12:29 तक सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। शास्त्र कहता है विपदि धैर्य, अर्थात विपत्ति के समय में धैर्य की परीक्षा होती है। बैठे बिठाए सब मिल जाए ये भाग्य है, परंतु जरूरी नहीं ऐसे लोग देश समाज के नेतृत्वकर्ता भी बन जाएं। परंतु ऐसे लोग जो समय पर देश काल परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेते हैं, शीघ्र निर्णय लेते हैं, वही इतिहास रचते हैं। उन्हें ही इतिहास याद रखता है, पीढ़ियां उन्हें ही याद रखती है। जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग जो इस बात की सूचना देते हैं कि जातक स्थिति कैसी भी हो, शीघ्र और श्रेष्ठ निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह यह बताने की आवश्यकता नहीं, आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। और नहीं है तो देखिए कि आपके घर में क्या किसी के कुंडली में इस तरह के योग हैं, और हैं तो निसंदेह उस व्यक्ति की निर्णय क्षमता उसे श्रेष्ठ बना रही है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 16 जनवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है। मंगल वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण कन्या में है। तो सूर्य और बुध युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा दोपहर तक स्वयं के नक्षत्र में और दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में, दिन के पूर्वार्ध में स्वयं के नक्षत्र में होंगे और दिन के उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में होंगे। शनिवार का दिन है, उग्रवार है। कैसा रहने वाला है यह दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा
आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सोलह जनवरी दिन गुरुवार, विद्यारंभ उपनयन दोपहर 11:33 से दोपहर 12:25 के बीच ये कार्य हो सकता है। धान्य छेदन, जल यंत्र कर्म, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण सुबह 8:35 से 10:05 के बीच। कुंभ लग्न में वर वरण कन्या वरण दोपहर 1:12 से दोपहर 3:09 के बीच। साथ ही साथ उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा की जा सकती है। ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आप इन्हें नोट करके रख लीजिए और अपने आवश्यकता अनुसार जब ये समय आए तो इसका लाभ उठाइए। क्या आपने कोई रत्न धारण कर रखा है? रत्न विज्ञान बड़ा ही पावरफुल है, बेहद अद्भुत है, परंतु इसकी सही जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। कई बार लोग गलत रत्न धारण कर लेते हैं और फिर बाद में दोष देते हैं कि रत्न के चलते नुकसान हो गया। कई बार लोग शत्रु ग्रहों का रत्न एक साथ धारण कर लेते हैं और उसका दुष्परिणाम वो झेलते हैं और बाद में उन्हें लाभ की जगह हानि हो जाती है। अगर आप भी रत्न धारण करते हैं, रत्न के बारे में जानना चाहते हैं, रत्न विज्ञान में आपकी दिलचस्पी है, तो ये वीडियो जो लिंक अभी अभी आया, इस वीडियो को एक बार देखिए। बेहद अद्भुत है ये वीडियो और रत्न से संबंधित आपकी जानकारी इस वीडियो को देख करके बढ़ जाएगी। बल्कि अगर आपने गलत रत्न धारण कर रखा होगा तो उसे तुरंत ही आप बदल सकेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बुध और मंगल, जो तो शास्त्र कहता है तर्क और त्वरित क्रिया, मंगल ऊर्जा है और बुध तर्क है। अब इंसान ऐसा कोई नहीं है जीवन काल में जब वो किसी ऐसी स्थिति में आए जब वो दो राहे पर न खड़ा हो। मैं तो कहता हूं कि इंसान सदैव दो राहे पर ही खड़ा होता है, परंतु मुद्दा यह नहीं है कि वो दो राहे पर खड़ा है, मुद्दा यह है कि उस समय क्या वो त्वरित निर्णय ले पा रहा है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में लग्न में बुध और मंगल की युति हो अथवा लग्नगत मंगल बुध का ऐसा संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, लग्न में मंगल बैठे हैं तो सप्तम में बुध हो, यानी युति या दृष्टि संबंध हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। विशेष करके जितनी कठिन परिस्थिति हो वहां पर बेहद तर्कशील और योजनाबद्ध साहसी निर्णय लेने वाला होता है। ऐसा जातक व्यापार में, राजनीति में, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और गुरु, ये योग तो वैसे ही बहुत अच्छा है, शिक्षक योग माना गया है। देवगुरु बृहस्पति की गहरी अंतर्दृष्टि और सूर्य आत्मविश्वास। प्रिय दर्शकों, इस युति का जो परिणाम है, ऐसा जातक भी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता रखता है और दूरदर्शिता वाला निर्णय लेता है। ऐसा जातक जो भी निर्णय ले वो दीर्घकालिक सफलता देने वाला होता है, उसकी योजनाएं भी बेहद दीर्घकालिक होती हैं। फलतः उसका निर्णय भाग्य के साथ साथ चलता है, जो निर्णय ले उससे उसके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जन्म कुंडली के नवम में चंद्रमा और मंगल की युति हो, चंद्र मंगल योग, यह भावनात्मक संतुलन और साहस का संकेत है। यदि नवम भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो भी ऐसा जातक कठिन परिस्थितियों में भी भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है और साहसिक निर्णय लेता है। ऐसा जातक आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह योग बड़ा ही अद्भुत है। तो वहीं जन्म कुंडली के दशम में यदि शनि और बुध की युति हो तो ऐसा जातक बेहद गंभीर और व्यवहारिक निर्णय लेने वाला होता है। यानी ऐसा जातक जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसमें सबका ख्याल रखा जाता है, किसी का नुकसान न हो, इस बात को वो सोच समझ करके चलता है। यदि दशम भाव में शनि और बुध की युति हो, हालांकि इस युति का अपना दुष्परिणाम है। प्रिय दर्शकों, यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, यह बात कभी मत भूलिए कि योग और दुर्योग ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है।
जो राजयोग है, जिसको हम राजयोग मानते हैं, अभी बीते ही दिनों आपको मैंने बताया था कि विपरीत योग जातक को फर्श से अर्श और अर्श से फिर फर्श पर लाता है। तो ये एक केवल हम विपरीत योग के लिए नहीं कह सकते हैं, हम गजकेसरी योग के लिए भी कह सकते हैं। हर योग में एक दुर्योग छुपा हुआ है और हर दुर्योग में एक योग छुपा हुआ है। जैसे शनि और बुध की युति नपुंसकत्व लाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि केवल इसका दुष्परिणाम है, इसके कई बहुत अच्छे परिणाम है। जैसा मैंने कहा, दशम में अगर यह युति हो तो ऐसा जातक बेहद व्यवहारिक और गंभीर निर्णय लेने में माहिर होता है। ऐसा जातक जन्मजात पेशेवर होता है। धैर्य और दृढ़ता, सटीक विश्लेषण की क्षमता जन्मजात इसके अंदर होती है। ऐसा जातक व्यापारिक निर्णयों में असाधारण ऐसे निर्णय ले लेता है जहां आम लोग सोच भी ना सके, पहुंच भी ना पाए। फलतः ऐसा जातक व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, लग्नेश और पंचमेश का संबंध चाहे जैसे भी हो, परिवर्तन योग हो, दृष्टि संबंध हो, युति संबंध कहीं बन जाए कुंडली में, तो ऐसा जातक अपने बुद्धि आत्मविश्वास के प्रभाव से जीवन में कहीं ना कहीं इतना श्रेष्ठ तो हो ही जाता है कि वो जन्मजात पहले तो तीव्र बुद्धि का होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, और परिस्थितियों का तुरंत आकलन कर लेने का उसके अंदर एक अद्भुत उसके योग्यता होती है। फलतः ऐसा जातक प्रशासन इत्यादि के फील्ड में विशेष सफलता हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, जो मैंने 5 सूत्र बताए, ये सभी योग हैं एक तरह से। चाहे वो चंद्र मंगल योग हो, चाहे वो बुध मंगल की युति ही को ले लीजिए, बुध मंगल की युति हो, गुरु की दृष्टि हो, इसको त्रिकालज्ञ योग कहते हैं। ये सभी के सभी योग अपने आप में एक बेहद अद्भुत स्थिति रखते हैं। और 5 योगों की जो मैंने चर्चा की, यदि किसी कुंडली में ये योग दिखाई पड़ रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जिसकी कुंडली में भी ये योग होंगे, वो जातक अपने जीवन काल में चाहे किसी भी परिवेश और किसी भी परिस्थिति में जन्मा हुआ हो, बुलंदी अवश्य छुएगा। सवाल उठता है कैसे? एक राजयोग को रखने वाला व्यक्ति, हो सकता है उसको पैतृक कुछ मिल जाए, हो सकता है उसको बैठे बिठाए कुछ चीजें मिल जाए, लेकिन इस योग को रखने वाला व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह योग है, यह बात तय जानिए कि ऐसा जातक अपने त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से जीवन काल में वो बुलंदी, वो सफलता हासिल कर लेता है जिसके लिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इतिहास रचता है, पीढ़ियां इसको याद रखती हैं, ऐसा कार्य करता है। तो यदि आपकी कुंडली में, आपके परिवार में किसी की कुंडली में ये योग है, तो समझ लीजिए आपके पास आप स्वयं हो सकते हैं, अद्भुत हैं आप, अथवा आपके परिवार में जिसकी कुंडली में भी वह व्यक्ति अद्भुत है, और उसके निर्णय क्षमता पर हर किसी को भरोसा करना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। यहां एक जानकारी और आपको मैं देना चाहूंगा। कई बार इस तरह की स्थिति में भी, यानी कि कुंडली में योग है परंतु इसका हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? प्रिय दर्शकों, वैसे तो यह योग अपने आप में संपूर्ण लाभ देने वाला है, इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक त्राटक विधि मैंने आपको पूर्व में ही राशिफल में ही बताई थी। करना क्या है कि एक आईना सामने रखिए और आईने के सामने आप बैठ जाइए, बीच में एक दिया जला लीजिए। आपको दिए को देखना है, पर सीधा सीधा नहीं, आईने के माध्यम से। यह विधि आप यह भी कर सकते हैं। एक विधि मैंने और पूर्व में आपको बताई थी, मदार का जो पौधा होता है उसमें से रुई निकलती है, उस रुई को, रुई की बत्ती बना करके और गाय के गोघृत यानी गाय के घी में डुबो कर, यानी घी हम जला लें, दिया जला लें और उस दिए को एक टक देखें। यह भी एक त्राटक विधि है। इससे भी ऐसे जातकों की जो क्षमता है, ऊर्जा है, वो नियंत्रित होती है, एकत्रित होती है, और फिर जब वक्त आए, मौका आए, परिस्थिति आए, तो आप अपने अद्भुत निर्णय से हर तरह की परेशानी, परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा
राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं और आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको नवग्रह स्तोत्र का प्रातःकाल पाठ करना चाहिए। घी का दिया जला करके नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। और बाकी अगर देखें तो दिन अच्छा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में संचरण करना, क्रमशः चंद्रमा स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। दिन अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खान पान नियंत्रित रखिएगा और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। अपने परिवार की कोई गुप्त बात है, उसे चाहे मित्र कितना भी करीबी क्यों ना हो, उससे शेयर मत करिएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, खुशनुमा समय बीतेगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका लंबित था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। एक और बात ध्यान रखिए, परिवार के सदस्यों की सलाह मानिए, उनकी बात को काटिए मत। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए तो दिन बेहद शुभ है और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। दोस्त, संतान, परिवार के अन्य सदस्य, इनकी कही बात को काटिए मत, इनकी कही बात को मानिए, उस पर विचार करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। बस अपनी भावनाएं प्रेमी पर थोपिए मत। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज घर में कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है तो उसका दान अथवा छाया दान, तेल में अपना चेहरा देकर के उसका दान करिए या पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हां, याद रखिए कि जो भी काम आपको करना है पूरे मनोयोग के साथ एकाग्र होकर के और हर कार्य में हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आज आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के लाभ देने वाला है दिन। विपरीत का भी पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। यात्रा आप अगर कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। वृषभ राशि के जातक भी इस बात का ख्याल रखें, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर ना करें। और हां, घर हो बाहर हो, एक बात का ख्याल रखिएगा, आज आपकी असहनशीलता आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तो सहनशील बनिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है, जितना हो सके मेहनत करिए। और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। शाम होते होते हर तरह की परेशानी से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है और आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, ध्यान रखना होगा। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। शहद लेकर के ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलने से बचिए और बिन मांगी सलाह देने से भी बचिए। कार्यक्षेत्र में इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी कदम आप उठाएं, बस सोच समझ करके ही कदम उठाइएगा। जल्दबाजी कहीं नहीं करनी होगी, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। एकाग्र होकर के काम करिए, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना आपने बना रखी है तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, परंतु यह ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से धनागमन की स्थिति दिखाई पड़ रही है उससे भी अधिक तीव्र गति से धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना आज आपको मुसीबत में डालेगा। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मन अशांत रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से लाभ का संबंध बन रहा है, बढ़िया है दिन। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। और बाकी दिन अच्छा है। भोजन के पश्चात थोड़े सौंफ का सेवन भी आपके लिए लाभप्रद होगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और भाग्य का साथ भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। हर कार्य समय से बनने से आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। परिवार का सहयोग तो वहीं मित्र की सहायता से भी काम बनने वाला है। कोई इच्छा आपकी जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी वो पूरी होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। जिन लोगों की पदोन्नति रुकी हुई थी उनके लिए भी शुभ सूचना। मित्र से सहयोग, मित्र से मुलाकात, व्यापारियों के लिए दिन शुभ और निवेश लाभप्रद। बहस और विवाद से आपको जितना हो सके दूरी बना करके रखना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है और वहीं जीवन साथी से भी प्रेम और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क के जातकों का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है।
बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आज आपको पाठ करना है। माता पिता को प्रातःकाल नमस्कार प्रणाम अवश्य कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। आपके द्वारा दिए गए सुझाव का सम्मान होगा। एक और बात ध्यान आपको रखना है, वो है विवाद। किसी भी तरह का विवाद किसी से भी ना करें, और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका विशेष सम्मान करें। किसी बात पर अगर क्रोध आ भी जाए तो आक्रामक मत होइए, शांत रहने का ही प्रयत्न करिए। खर्च में थोड़ी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यात्रा सावधानी के साथ करिए, क्योंकि यात्रा आपके लिए परेशानी देने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आज नहीं करना। बहुत सावधानी रखनी होगी। किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि एक बात है कि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो वहां के लिए दिन ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो क्रमशः स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा, दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए और घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जाकर के जलाइए। हो सके तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए। अपनी योग्यता का लाभ उठाने का प्रयत्न तो जरूर करिए, परंतु याद रखिएगा दूसरे के भरोसे आज मत रहिएगा। काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ेगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, उस पर काम करिए, पर कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। व्यापारियों को व्यापार में बहुत शांति बनाए रखना होगा और व्यापक दृष्टिकोण बनाइए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। निवेश के लिए कोई बहुत बढ़िया समय नहीं है, सो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आज आपके लिए स्काई ब्लू है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। और देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम का संबंध आपके लिए लाभप्रद स्थिति नहीं लाने वाला, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आज प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो करियर पर ध्यान देने के लिए समय तो अच्छा है, परंतु मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ी उलझन है, उससे सुलझाने के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। बातचीत से हर तरह की उलझन को सुलझाया जा सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए, आज का काम आज ही आपको करना है, कल पर नहीं टालना। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव रहने वाला है। मन अशांत रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी बरतिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके सप्तम का संबंध बन रहा है। क्रमशः देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में दिन के उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में होंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए। भाग्य साथ देने लगेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन सक्रिय रहेगा और जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई भी रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। रुके हुए सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। बस इतना ध्यान आपको रखना है, कार्यस्थल पर बॉस के साथ संबंध जरा मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। बहस और विवाद आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाला है। प्यार का इजहार आपको नहीं करना, बस स्वीकार करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलतादायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात धनु की कर लेते हैं।
गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया अवश्य जलाइए। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ इसका सेवन करिए, फायदा मिलेगा। देखा जाए तो षष्ठ का चंद्रमा आज मन और मस्तिष्क को खुला रखना है और बाकी आज परेशानियों से दो दो हाथ कर लेना है, पीछे नहीं हटना। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि आज सबके हंसी खुशी में भी आपको शामिल होना है। पारिवारिक संबंधों को महत्व भी देना है। मित्र की सहायता से कार्य बनने वाला है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग और अधूरे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। बाकी आज झूठ बोलने से आपको बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। संभव है कि आप अपने पार्टनर के शक का शिकार हो जाएं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज घर में जहां से जल निकासी का कोई मार्ग हो, जैसे नल इत्यादि, चापाकल इत्यादि, वहां पर एक घी का दिया जला दीजिएगा वरुण देवता का ध्यान करके, बस काम बन जाएगा। 5वें का चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद होगा। कार्य क्षेत्र में जो भी जरूरी परिवर्तन होंगे जो कि आपके हित के लिए होंगे वो होंगे। दिन फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन अनुकूल है। बाकी एक्स्ट्रा मेहनत से पीछे नहीं हटना। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए लोगों से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि के योग है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी, कोई विवाद था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। एक और बात आपको ध्यान में रखना है, अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। बाकी दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। बाकी हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चतुर्थ का चंद्रमा बढ़िया है दिन। आज सबसे पहले तो आपको मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करना है। बाकी चौथे का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। जो भी काम करेंगे उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए प्रयास कर रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी तो वो काम बनेगा। जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो सभी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा हर तरह से आपको सहयोग देने वाला है। मेहनत में कोई कमी मत उठा रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक बात बता दूं कि अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, किसी को धन उधार नहीं देना है। ले सकते हैं, देना नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात मीन की कर ले तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन बेहद श्रेष्ठ है। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। तीनों उपाय आपको करना है। दिन अच्छा है। अचानक फायदा होने वाला है। कोई बड़ी परेशानी जिससे लंबे समय से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। संतान पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से खुशखबरी, यदि आपकी संतति दूर आपसे रहती है, कोई खुशखबरी योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, तो यहां भी दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और व्यापारिक योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही, पर बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे वादा करना, ये आपको मुसीबत में डाल देगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी, कोई वैचारिक मतभेद था प्रेमी के साथ, तो बातचीत करके दूर करिए और अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही, वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।